बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी भी आपको सड़कें गीली नज़र आ रही होंगी, रात भर बारिश होती रही इस्लामाबाद में और बड़ी बहार की ताज़ा हवा अल्हम्दुलिल्लाह। या हय्यु या कय्यूम। मैं ज़रा एक चक्कर पूरा कर लूँ तो फिर बातें करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लक। असल में मेरा दिल तो यही कर रहा है कि मैं अपने ग्राउंड में जाऊं, लेकिन लेट्स सी, लेट मी क्रॉस द रोड। पानी नज़र आ रहा होगा आपको यकीनन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी ताहिर। नहीं जनाब, ग्राउंड में हम पहुंच गए। और ग्राउंड में है कीचड़ बहुत ज़्यादा, लेकिन चलें। हाँ, इसको मैं थोड़ा रख लूँ ना यहाँ पे, फिर बात करता हूँ। अच्छा, तो कैसे हैं आप लोग? अभी मैं आपके कमेंट्स तकरीबन देख ही सकता हूँ यहाँ से भी। और बारिश हल्की हल्की है, ज़्यादा तो रुक गई। बहार, हवा के अंदर बहार जो है उसका फील हो रहा है बंदे को। एक दो मैसेज मैंने अपनी प्रोफाइल पे दिए थे तहज्जुद के वक्त, वो ज़रूर गौर से पढ़ लीजिएगा। ये जो जिनको कहा जाता है ना वबाई अमराज, इनके लिए दो लफ्ज़ हैं इंग्लिश में। एक होता है जिसको हम एपिडेमिक्स कहते हैं। एपिडेमिक्स जो है वो आप समझ लें कि जब कोई मुतअद्दी मर्ज़, वबाई मर्ज़ जो है वो किसी मुल्क की, किसी जोग्राफिया की या रिपब्लिक की हदूद में रहेगा, तो उसको कहेंगे कि ये एक वबाई मर्ज़ फूट पड़ा है। वो एपिडेमिक आता है, एपिडेमिक, वायरल डिजीज़, इन्फेक्शस। एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक वो होता है जो आलमगीर वबा बन जाता है, यानी वो एक मुल्क की हद से बाहर निकलता है और वो दूसरे मुल्कों में फैल जाता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर पूरा लाइव सेशन कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा बायोडाटा मौजूद है इसका, जो डाटा है इसका। तारीख़, इंसानियत की तारीख़ कबल मसीह से, यानी 300-400 कबल मसीह से हमारे पास जो नॉन हिस्ट्री है, हर दौर में इस वक्त तक दुनिया में बड़े बड़े मुतअद्दी अमराज जो है ना वो, जिसमें आपको याद होगा प्लेग, जो 14वीं सदी ईस्वी में यूरोप जो है ना आज भी उसको जानता है। तो दुनिया का तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है ना उस प्लेग की वजह से मारा गया था। ताउन का मर्ज था। फिर स्मॉल पॉक्स, चीचक जिसको कहा जाता है, इंडिया में और मिस्र के एरिया में हमें मिलते हैं उसके आसार, आज से 3-4 हज़ार साल पहले। फिर इसी तरीके से फ्रेंच फ्लू था एक गालिबन। फिर अफ्रीका का वायरस था। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, जो अज़ाए तनफ़ुस के हवाले से निज़ाम है, तो सांस की बीमारियां थी, जानवरों से इंसानों को लगती रहीं, चमगादड़ों से, बिल्लियों से, भेड़ों से, ऊँटों से।
तो वो वायरस जो है ना वो ट्रैवल करते थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना वायरस से पहले बहुत बड़े बड़े वायरस हैं वो दुनिया में आते रहे हैं, और आमतौर पर उनका जो शिकार होते थे ज़्यादातर लोग, वो या तो बिल्कुल जाहिल लोग होते थे जो साइंस के दौर में भी बिल्कुल टूने टोटके के चक्कर में रहते थे। एक तो वो लोग ज़्यादा मारे गए, दूसरे वो लोग मारे गए जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, यानी उनको पता ही नहीं था सेफ्टी प्रिकॉशंस का, और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो अननेचुरल थी थोड़ी सी। तो मैं इसलिए हमेशा ये समझता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी फितरत के मुताबिक चल रही है, नेचुरल अंदाज में, आपको याद है कुछ अर्सा पहले वो बल्कि मदिया ने शेयर भी की थी वज़ू वाली, हमें पता है कि हम अगर ये हमारी यानी ये भी एक प्रिकॉशन में आता है। सोशल मीडिया पे जो बंदा जिस मिजाज का है ना, वो उस मिजाज के साथ कोरोना वायरस को देख रहा है, ये याद रखिएगा। या जिस बंदे का जो बिजनेस है वो उसको उसी तरीके से लेके चल रहा है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे जो लग रहा है वो ठीक है। एक बंदा हकीम है तो उसका दिल करता है कि मेरी हिकमत जो है ना वो सामने आए, तो वो प्याज की बातें भी करेगा, वो थोम की बात भी करेगा, वो कहेगा कि जनाब लीमू का रस निचोड़ें तो ये करें, उसका हिकमत के साथ ताल्लुक़ है। जो मेडिकल वाले हैं उनकी चूँकि दवाइयों की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल, वो मेडिसिन की बात करेंगे। जैसे सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं, हर बंदा हर चैनल जो है ना वो अपनी अपनी बोली बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल का भी यही प्रॉब्लम है कि वो बिज़नेस ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के चक्कर में एक चैनल दूसरे चैनल के साथ रैंकिंग के चक्कर में मिस कोट करते चले जाते हैं। फियर जो है ना, फियर याद रखिए, फियर, डर जो भी पैदा करे, डर जो भी एक होती है आगाही, एक होता है डर, एक होती है बीमारी, एक होता है वहम, ये याद रखिएगा। तो बीमारी मिन जाने बल्ला है, शिफा भी मिन जाने बल्ला है, लेकिन वहम जो है ना वो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है, ये छूत की बीमारी है। इसी तरीके से डर जो है ना, डर, जो भी बंदा डर पैदा करेगा, वसवसा पैदा करेगा, उससे पनाह मांगी गई है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि आप एक बंदे को वहम दे दें, उसको वसवसा दे दें, उसके अंदर डर पैदा कर दें, उसके अंदर डर पैदा कर दें। तो डर जो है ना वो अलग चीज़ है। अवेयरनेस जो है, आगाही क्या होती है कि आपने एक मालूमात दे दी, एक मालूमात आपने दे दी और आपने उसके बारे में बता दिया कि ये एक फैक्ट चल रहा है, उसकी प्रिकॉशन जो है ना वो दुनिया में ये है, हम उसके लिए ये तदारुक कर सकते हैं, दैट्स इट। तो अभी तक यानी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो पाकिस्तान बेस्ड हो। सिर्फ ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि चाइना से कोई बंदा आया है वापस, या ईरान से जो बंदा वापस आया है। तो ये केस एक सामने आ रहा है और इसको यूं फैला दिया गया है जैसे मैं आपको बताऊं ये बड़ा सख्त गुनाह है और ये कोई कौम की खिदमत नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों को हम ये बाहर आके बैठे हुए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। नमरूद ने पता नहीं कितनी कितनी हिफाजत का बंदोबस्त किया था। तो इसलिए हमारे इख्तियार में सिर्फ कोशिश है हम अपनी ज़िंदगी को फितरत के मुताबिक ढाल लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो तरीका कार है ज़िंदगी का, अमली तौर पर, सिर्फ कौल की हद तक नहीं, अमली तौर पर हम उस सांचे में ढल जाएं तो फिर सत्य खैरा है इंशाअल्लाह ताला, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डराने वाले भी गलत हैं, ये याद रखिएगा। जो डराते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जो वसवसे देते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जिन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है महज अपने बिजनेस के लिए बहुत गलत कर रहे हैं, वो हमारे मुजरम हैं। अब लोगों को जनाब कोई, चूँकि एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज जिसमें तहकीक का शऊर भी नहीं और शुआर भी नहीं है, नोबडी विल लुक इनटू इट कि असल कहानी क्या है। और अभी बल्कि मैं हंस रहा था कि कुछ दिन पहले हम ये कह रहे थे कि जनाब देखें मुसलमान मुल्कों में ये नहीं है और अंग्रेज़ और पता नहीं क्या क्या। तो अब हमें पता चला कि ये जो मुतअद्दी मर्ज़ हैं जब ये फूटते हैं तो ये फैलते हैं दुनिया में। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मदीना जो था ना, मदीना वो यसरब था, ये याद रखिए। सो मदीना वाज यसरब, यसरब बड़ी बीमारियों की जगह थी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब यसरब में दाखिल होते हैं तो वो मदीना बन जाता है, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर मुआशरे को, समाज को चाहिए कि वो बीमार न रहे तो फिर उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोल मॉडल लेके आना पड़ेगा। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ में। ये जो डर है ना हमारे अंदर, ये इस वजह से है कि हमें पता है अपने करतूतों का,
असल में हराम खोर मुआशरों को डर होना भी चाहिए। जब बंदे को पता हो ना कि उसने डंडी मारी हुई है अल्लाह के साथ भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की, तो वो फिर डरेगा। उसे पता है उसकी खुराक किस किस्म की है, हराम कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उसकी रगों में क्या जा रहा है, उसको पता है, तो इसलिए वो डरता है। तो डर होना चाहिए। ये जो डर है ना इस तरह के बंदों को, उनको ठीक है। अब वो उस डर की वजह से पहले तो कहते रहे जनाब हम भाई जब हम हराम नहीं खाते तो डर किस बात का है भाई, हम हराम नहीं खाते तो डर किस बात का है। तो प्रिकॉशंस जो है ना, मतलब मुस्लिम उम्मा को एज अ नेशन पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। हमारे पास जल्जले आते हैं और जल्जलों में हमारे पास लाखों बंदे हमारे दुनिया से जा चुके हैं जल्जलों में। वो जी एक तस्वीर है जी, एक मस्जिद जो है वो नहीं गिरी भाई, एक मस्जिद आप तस्वीर दिखा रहे हो, सैकड़ों मस्जिदें गिर गई थी जल्जले में। तो साइंस की बात किया करो कि ये अजीब। लेकिन मैंने बताया ना, जिसका जो मिजाज है, जिसकी जितनी तालीम है, जिसने पम्फलेट पढ़े हैं वो पम्फलेट की रूह से बात कर रहा है, जिसने दम दरूद सीखा है वो दम दरूद सिखाएगा, जिसने लाखों लगा के मेडिकल की डिग्री ली है वो कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकता है कि उसकी मेडिसिन की कोई बात ही ना करे। क्योंकि अगर हकीमों का कारोबार चल पड़ा तो डॉक्टर बेरोजगार, डॉक्टरों का ही सारा चल पड़ा तो हकीम मारे जाएंगे। बात समझ आ रही? तो बिजनेस की हद तक ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ चैनल्स को भी बिजनेस करना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनियां ही उनको बिजनेस देती हैं। लेकिन यहाँ पे रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम भी करें जो मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ हो। यानी कौम जो है उसको आपने डर में मुब्तला कर दिया, एक ऐसे दुश्मन का आगाही नहीं दी। आगाही देना अलग चीज़ है। तो अवेयरनेस क्रिएट करें लेकिन डर ना पैदा करें। ठीक है। मौसम इतना खूबसूरत है, मेरा आपको शायद बादल नज़र, हाँ यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ना, ताकि आपको नज़र आए कि बहार से पहले इरफान ये हालत होती है मदिया दरख्तों की, बहार से पहले। और बहार के बाद भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दिखाऊंगा ये वाला हिस्सा कि जब बहार आ जाती है तो फिर ये ग्राउंड कैसा लगता है। मैंने तो चुके सारे मौसम देखे हुए हैं ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। अब मुझे बच बच के चलना है घास के ऊपर, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में है कि मैं अपने आप को पाक साफ़ रखूँ, अपने माहौल को पाक साफ़ रखूँ, मेरी खुराक अच्छी हो, मेरे मौसम अच्छे हों, पोल्यूशन ना हो, गंदगी ना हो। ये मेरा इख्तियार है और ये मैंने करना है, फरिश्तों ने उतर के नहीं करना भाई। हमने तो सारा कुछ फरिश्तों पे डाल दिया हुआ है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो मालिक है। अल्लाह ने ज़मीन हमारे हवाले की थी कि दुनिया में अपना निज़ाम साबित करके दो मुझे, और फिर जो कमी कोताही रह जाएगी वो मैं पूरी कर दूंगा। खंदक पहले खोदनी पड़ती है इंसानों को, ये सुन्नत है, याद रखिए। छोटी छोटी मिसालें हैं, इस पर गौर किया करें। अब मेरे शूज़ जो है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए, ये हाल कर दिया मैंने। चलें, नो प्रॉब्लम। इसको अभी कहीं किसी ईंट के साथ मैं साफ़ करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही। लो जी, भूख लगी बड़ी सख्त। अल्लाह करीम आप सब लोगों को खुश रखे। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर में और एहतियात में फ़र्क है, याद रखिएगा। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मत डरे, वज़ू करके रखें।